हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एनालिटिक्स। चलिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फॉर्मेट ऑफ सेल्स के बारे में। कुछ ऑप्शन हमने पढ़ लिया था, कुछ टैब्स जैसे कि परसेंटेज तक हमने पढ़ लिया था। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, कस्टम जो बाकी रह गया है वो लोग हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही बता था, क्योंकि थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग सारे एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, ओके। फ्रैक्शंस क्या होता है? फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हो 0.25, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1.4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/4। दैट मीन्स एक को अगर हम लोग चार डिवाइड करेंगे, चार को डिवाइड करेंगे तो 0.25 बनेगा। ठीक है, इसका मतलब यही है। 0.75 का मतलब क्या है? अगर हम 4 को तीन बार बांटेंगे तो क्या बचेगा? तीन बार हो जाएगा उसका क्या? 0.75। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1/2, आप ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर डिनोमीटर। ओके ओके, जैसे कि आपकी यहाँ इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1.1/4, इसकी क्या है? 3/4, और 0.5 का मतलब क्या है? 1/4, 1/2। ठीक है, अब देखिए इसको मैंने यहाँ पे मैनुअली लिखा है 0.5, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी मैनुअल में लिखा है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसका अगर मुझे देखना है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखना है कि आपको सच में ये है कि नहीं है, आप Ctrl 1 प्रेस कीजिए, फ्रैक्शन में क्लिक कीजिए, अप टू 1 डिजिट पे ऑलरेडी क्लिक है, उसको ओके कर दीजिए। जैसे आप ओके करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा लिखा था फ्रैक्शन वैल्यू इसका 1/4, 3/4, 1/2, आपके पास वही शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, कितना आप उसको फ्रैक्शन में दिखाना चाह रहे हो, कितना आप उसको फ्रैक्शन में दिखाना चाह रहे हो, आप उसको वैल्यू, किसी वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इस तरह आप शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 2 डिजिट फ्रैक्शंस। 2 डिजिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? सपोज सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ 5 डिवाइडेड बाय 888। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट, ऑलरेडी मैं यहाँ पे 2 डिजिट फ्रैक्शन में क्लिक कर चुका हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइडेड कितना किया था? डिवाइड 5 3 डिजिट किया था, डिनोमीटर जो 3 डिजिट किया था। ठीक है, पर आपकी ये 2 डिजिट ही लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन अप टू 2 डिजिट ही किया है। अब देखिए ये 3 डिजिट फ्रैक्शन में जाता हूँ, अगर मैं अभी फ्रैक्शन में जाऊंगा, इसको कर दूंगा अप टू 3 डिजिट। ठीक है, अब वही करूंगा 55 डिवाइडेड बाय 888। अब देखिए इसके 3 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट में आपका शो कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपके 2 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट में शो कर रहा है, और ये 3 डिजिट फ्रैक्शन फॉर्मेट में शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप फ्रैक्शन 2 डिजिट फ्रैक्शन वैल्यू में शो करना चाहते हो तो आप अप टू 2 डिजिट फॉर्मेट वाला सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और आप 3 डिजिट फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो आप फॉर्मेट में जाके फ्रैक्शन में अप टू 3 डिजिट सिलेक्ट कीजिए। ओके दोस्तों, तो फ्रैक्शन का मतलब हमने समझा कि कोई भी नंबर को अगर हम फ्रैक्शन में दिखाना चाहते हैं तो इस तरह का हम लोग फ्रैक्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन में, अगर उसको फॉर्मेट करना चाहते हो जनरल में, तो आप क्या करोगे? इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे जाके जनरल में कर दोगे, हो जाएगा जनरल में। ठीक है, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन वैल्यू में आपको दिखाना चाहते हो तो आप इस तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, दोबारा दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपने यहाँ पे, अगर हम लोग अभी क्या करेंगे, इसकी फॉर्मेट में कॉपी कर लेता हूँ। आपको पता है ना फॉर्मेट हम लोग कैसे कॉपी करते हैं? कॉपी कर लिया और ऑल्ट ES करके फॉर्मेट प्रेस कर दिया, ये 2 डिजिट फॉर्मेट ही हो गया इसका। अगर मैं क्या करूंगा 8 डिवाइडेड बाई 555, तभी देखिए आपका क्या आ रहा है? 13/82 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जनरल में करता हूँ इसको, जनरल में करता हूँ, आपका ये नंबर आ जाता है, पर फ्रैक्शन में आपका 13.82 आएगा। मैंने यहाँ पे 3 डिनोमीटर किया था, 3 फ्रैक्शन डिनोमीटर किया था, तब भी वो 2 डिजिट ही लिया क्योंकि उसका फॉर्मेट ही 2 डिजिट का है। अगर मैं अभी दोबारा इसको करूंगा, वो वाला जो कर किया था मैंने यहाँ पे 88 डिवाइड बाई 88, अब देखिए इसका वो आपका क्या आ रहा है? आपका 3 डिजिट फ्रैक्शन में ही आएगा क्योंकि इसका फॉर्मेट आपका 3 डिजिट का ही है। इसको फ्रैक्शन में जाकर 3 डिजिट में कर देता हूँ। अब देखिए अगर सेम चीज यहाँ पे करूंगा 88 डिवाइडेड बाय
888, देखिए आपके पास क्या होगा कि 2 डिजिट में शो हो रहा है, यहाँ पे 3 डिजिट का फ्रैक्शन है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक। हमारा नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो आपका क्या है, साइंटिफिक फॉर्मेट है। ठीक है, तो साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। साइंटिफिक फॉर्मेट क्या होता है कि अगर हम कोई भी नंबर, अगर हमने 11 कैरेक्टर से ज़्यादा नंबर हमने एंटर किया, 11 डिजिट से ज़्यादा नंबर किया एंटर किया किसी भी सेल में, वो साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखता हूँ 1 1 1 1 1 1, 6 टाइम हो गया, फिर करता हूँ 2 टाइम 5 टाइम 2। अब देखिए आपके पास नंबर शो कर रहा है। ठीक है, 11 डिजिट का आपका शो करेगा नंबर। जैसे ही यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, आपके पास ये कितना शो करेगा, ये नंबर आ जाएगा और नंबर आ जाएगा और क्या होगा कि और +11 आ जाएगा। ठीक है, +11 का मतलब क्या है, +11 का मतलब है कि आपने 11 डिजिट के बाद आपने एक नंबर और ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर 3 कर रहा हूँ। अब देखिए आपके पास +12 आ जाएगा। दैट मीन्स +12 मतलब आप समझ लीजिए कि 12 आपने नंबर एंटर किया, उसके बाद एक एक्स्ट्रा किया, मतलब 13 डिजिट का। ठीक है, टोटल आपने 13 डिजिट का नंबर आपने एंटर किया इस सेल पे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? ओके, अब मैं यहाँ पे अगर मैं क्या करूंगा 88 कर दूंगा। अब देखिए क्या आएगा, 14 प्लस नंबर, दैट मीन्स आपने कितना नंबर 15 नंबर आपने एंटर किया, 15 डिजिट का नंबर एंटर किया। ठीक है, अगर आप फिर उसको जनरल में कन्वर्ट करना चाहते हो, आप उसको Ctrl+1 पे सिलेक्ट कीजिए, नंबर फॉर्मेट आप लीजिए, ओके कर दीजिए, नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। थोड़ा सा आप फॉर्मेट बढ़ा दीजिए, आप कॉलम विड्थ बढ़ा दीजिए, आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइंटिफिक फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट फॉर्मेट जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो अब हम देखते हैं Ctrl+1 प्रेस करके। टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। चलिए चलिए आपको साइंटिफिक फॉर्मेट के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से और समझा देता हूँ। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ नंबर लिखा, कि मान लिया आपने लिखा यहाँ पे 358। ठीक है, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ अभी ना, साइंटिफिक फॉर्मेट को चेंज करके जनरल फॉर्मेट में कर देता हूँ। 358, ठीक है, 358 नंबर लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, Ctrl+1 प्रेस करूंगा, उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में इसको क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। अब देखिए क्या आ रहा है, 3.58 E प्लस 02। ठीक है, अब ये नंबर कैसे बना, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ कि +2 जो है, +2 है वो क्या है, 10 टू द पावर। आप अगर आपको ये जानना है कि नंबर क्या है, ये इसका जनरल नंबर क्या है, इसका साइंटिफिक नंबर तो 35, ये नंबर आपका साइंटिफिक नंबर में शो हो रहा है, पर आपको जानना है कि इसका जनरल नंबर कौन सा हो सकता है। इसके लिए आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे, जो आपकी +2 है ना 0.2, इसको आप क्या करोगे 10 टू द पावर कर दोगे। 10 टू द पावर, ये जो आपका आप फॉर्मूला लगा देता हूँ, 10 टू द पावर 2। ठीक है, 0.2 लास्ट में आता है, उसको 10 टू द पावर 2 करना है। ये आपका पावर साइन आपको पता है कि आपका शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे तो आपके पास पावर टू द पावर साइन आ जाता है, और आपके ये +0.2 मतलब 10 टू द पावर 2। ठीक है, आप ओके कर दोगे, कितना आया 100 आया। उसके बाद आप क्या करोगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 3.58 जो आपके पास आ रहा है ना, ई के आगे 3.58, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 3.58। अब देखिए अब आपके पास आ गया नंबर जो 358 आपने करा था। ठीक है, ये होता है साइंटिफिक फॉर्मेट। दोबारा समझा देता हूँ
ये आपकी, इसको अगर आपको जनरल नंबर में आपको देखना है कि ये आपका जो साइंटिफिक नंबर ये कौन सा नंबर है, आपको क्या करना है, जो प्लस के बाद है जो नंबर होता है 0.2, जो भी नंबर होता है वो आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 टू द पावर 02, 10 टू द पावर 02, शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे, पावर का साइन आ जाएगा 10 टू द पावर 02, दैट मीन्स 100, ठीक है। इन मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो नंबर आया 100, 10 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय जो आपकी ई जो साइन है, ई के साइन के जो पीछे के नंबर है 3.58, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता चल गया कि साइंटिफिक नंबर जो आपके पास आता है उसको कैसे आप नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए, होप आपको ये समझ में आया होगा क्या साइंटिफिक फॉर्मेट एंड फ्रैक्शन फॉर्मेट, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मेट के लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेट हमारे पास क्या है, Ctrl+1 प्रेस कीजिए, Ctrl+1, टेक्स्ट फॉर्मेट, ओके, टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। ओके, चलिए आप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट आपको उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो भी फॉर्मेट आपका है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट यूज कर सकते हो। सपोज अब मैं क्या करता हूँ, इस टोटल कॉलम को, क्यू कॉलम को मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। आप इस तरह का भी कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था, टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कहीं भी सेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्यू सेल में, वो आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में ही आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर लिखूंगा, वो नंबर कुछ भी लिख रहा हूँ वो भी टेक्स्ट में हो रहा है। अगर मैं कुछ टेक्स्ट में लिखूंगा वो तो टेक्स्ट में लेगा ही। आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, चाहे आप डेट लिखो, चाहे आप कुछ भी लिखो, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लेगा, वो कुछ कंसिडर नहीं करेगा, टेक्स्ट में ही लेगा। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पे कोई नंबर लिख रहा हूँ, एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, कन्वर्ट टू नंबर, हेल्प ऑन दिस एरर, दैट मीन्स वो एक नंबर है पर वो टेक्स्ट में ही ले रहा है, वो आपको क्या कर रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि वो हमने उसको टेक्स्ट में ही फॉर्मेट किया था। आप एक नॉर्मल सी चीज आप समझ लीजिए, कोई भी हम लोग चीज लिखते हैं, चाहे आप टेक्स्ट लिख रहे हो, क्या करता है वो लेफ्ट नहीं स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट से ही लिखना स्टार्ट करता है। अगर हम कुछ नंबर लिखता है वो राइट में ही होता है, राइट में ही चला जाता है, वो नंबर राइट में चला जाता है। यहाँ पे देखिए आपका नंबर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, दैट मीन्स वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हमने चेंज कर दिया था, इसीलिए वो टेक्स्ट में ही आ रहा है, लेफ्ट में ही आ रहा है। कुछ भी आप लिखोगे वो टेक्स्ट में ही लेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में, ठीक है दोस्तों। होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग कुछ और फॉर्मेट पढ़ते हैं, स्पेशल फॉर्मेट, ठीक है। स्पेशल फॉर्मेट क्या है, स्पेशल फॉर्मेट क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप स्पेशल फॉर्मेट में क्लिक करते हो, आपके पास कुछ टाइप आ जाता है, जिप कोड +4, फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, और लोकेशन में आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास बहुत सारे आ जाता है, साउथ अफ्रीका का क्या आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट का जाता है, यूनाइटेड किंगडम का भी कुछ फॉर्मेट, यहाँ पे ज़्यादातर आपके बहुत कम देश के फॉर्मेट डिफॉल्ट स्पेशल फॉर्मेट रहता है, ठीक है। हम लोग अभी यूएस का ही पढ़ते हैं अभी। आप देखिए क्या है कि स्पेशल फॉर्मेट है ये, ठीक है। मान लीजिए कि यूएस में आपको पता है कि सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, फोन नंबर होता है, जिप कोड फॉर्मेट उनके देश का कैसा है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर में फॉर्मेट, इसी सेल पे जो हमारा सिलेक्ट किया है M7 सेल, उसको मैं सोशल सिक्योरिटी नंबर फॉर्मेट में सिलेक्ट किया है और उसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए कोई भी नंबर लिखूंगा यहाँ पे, अब क्या करेगा, सोशल सिक्योरिटी का जो फॉर्मेट है उनके देश में, उनके कंट्री में, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, फॉर्मेटिंग करके देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, उसको कर दूंगा फोन नंबर फॉर्मेट सिलेक्ट किया है, फोन नंबर कर दूंगा। अब देखिए फोन, उनके देश में जो फोन नंबर का फॉर्मेट है, जो उनका ब्रैकेट में पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद नंबर होता है, उसके बाद डैश होता है, तो इस तरह का फॉर्मेट में वो देगा, ठीक है। इसमें आपकी और बहुत सारे कंट्री का अगर आप उनको चेक करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो आपने इंडिया का कोई है कि नहीं है, जो भी है आप यहाँ पे चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आप देखिए बहुत सारे ये जापानीज का आ रहा है, बहुत सारे फॉर्मेट, ठीक है। ये आपकी कुछ स्पेशल फॉर्मेट उन्होंने रखा है कि कोई डाटा को फॉर्मेट करने के लिए शायद उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मेट हो जाए, तो इस तरह का वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, तो हमने आज ये क्या पढ़ा, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, ठीक है। कस्टम फॉर्मेट क्या है, कस्टम फॉर्मेट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका
हम लोग अलग किससे एक बार क्लास करेंगे, कस्टम फॉर्मेट डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये बहुत यूजफुल टूल है और एक मजेदार वाला चीज है, हम लोग उसको अच्छे से सीखेंगे। चलिए हम लोग आज क्या क्या पढ़ा, परसेंट फ्रैक्शंस, साइंटिफिक, टेक्स्ट और स्पेशल कैरेक्टर फॉर्मेट्स, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कस्टम फॉर्मेट पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है कस्टम फॉर्मेट समझाने के लिए, ठीक है। हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे कस्टम फॉर्मेट, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कस्टम फॉर्मेट में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।